आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। ये पत्र बहुत ही मायूसी के साथ प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारी व्यथा, हमारी शंका तथा हमारी पीड़ा और भावनाओं को गंभीरता से समझेंगे। आपकी ही तरह मैं भी भारत का एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार हूँ। हमारे जिस्म की रगों में बहते हुए खून की रंगत आपसे किसी भी तरह भिन्न नहीं है। बस फर्क ये है कि आप भारत जैसे विशाल तथा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक अदना सा पत्रकार, जिसे एक लेख के लिए, किस समाचार के लिए तथा किस इंटरव्यू के लिए जेल में डाल दिया जाए कुछ पता नहीं। श्रीमान प्रधान सेवक जी, देश में प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव होते हैं। चुनाव के जरिए भारत देश का मतदाता अपना प्रधानमंत्री चुनता है और फिर अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता है कि वो देश, समाज तथा राष्ट्र के बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करते हुए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, बदले जाते रहते हैं, लेकिन देश और देश का लोकतंत्र उसी गति से चलता रहता है, क्योंकि देश को अपने प्रधानमंत्री पर और संपूर्ण सिस्टम पर विश्वास रहता है। मान्यवर, वो विश्वास कमजोर होता है, या यूं कहें तो वक्त की दीमकों ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया है। तभी तो जो चिंगारी फेंकी गई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता हवा पाकर आग का रूप ले रही। इस आग में सब कुछ स्वाहा हो जाए, लोकतंत्र दफन हो जाए, धर्मनिरपेक्षता तार तार हो जाए, उससे पहले देश को बचा लीजिए। मान्यवर, देश को बचा लीजिए, आने वाले बच्चों का भविष्य बचा लीजिए, देश का भविष्य बचा लीजिए, वरना आग जब दावानल का रूप लेगी तो सब कुछ जलकर राख कर देगी। क्योंकि आग की लपटें धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, दलित और गैर दलित तथा हिंदू मुस्लिम में फर्क करना नहीं जानती। मैं मानता हूं और जानता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल की भूख सत्ता होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो सत्ता किस काम की, या वो सोना किस काम का जिससे कान ही फट जाए। श्रीमान, भारत की लगभग 145 करोड़ की आबादी आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रही है और मान रही है कि आप आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। मान्यवर, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं, आम आदमी के दिलो दिमाग में सिस्टम के प्रति, एजेंसियों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो जाएं। आप आगे आकर अपनी गारंटी दीजिए और देशवासियों को विश्वास दिलाइए कि उनके मान, सम्मान और स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने पाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोगों को दूसरी आजादी की बात करने से रोकिए, धर्म के नाम पर हो रही छीछालेदर और असहिष्णुता को रोकिए, वरना तटस्थ रहने का कारण इतिहास आपसे ही पूछेगा। कवि रामधारी दिनकर जी के शब्दों में समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। परम आदरणीय, नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना है। वैसे हमारे नजरिए से वो हर व्यक्ति देशद्रोही है जो देश से पहले धर्म को प्राथमिकता देता है। वैसे मेरा इस बात में पूरा विश्वास है कि नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, इसके लिए आपका प्रयास सतत चलता रहना चाहिए। वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता, लेकिन देशवासियों को आज भी विश्वास है कि आप हम सबके हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस व्यथा को, इस पीड़ा को, और ये पीड़ा किसी ओम प्रकाश मिश्रा की नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है, हर हिंदू मुसलमान की पीड़ा है। जय हिंद, जय भारत।